वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और हमारी जो पाइनएप्पल पेस्ट्री है वो अपने तकमील के मराहिल में पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, और वो मैंने वहाँ पे सेट करके भी दिखा दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोटे स्क्वायर्स में कट करें या इस तरह पेस्ट्री की तरह रेक्टेंगल्स में कट करें। और इसको ऊपर दोबारा से व्हिपिंग क्रीम लगा के और आपने पाइनएप्पल लगा दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना ठंडा करने के लिए हमें बीच में रखना पड़ता है, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने भी जल्दी जल्दी सारा बना दिया। हाँ, बर्गर लग रहा है बिल्कुल। हाँ, क्या लग रहा है? अच्छा, बर्गर की तरह की एक बिल्कुल ऐसी तो थोड़ी सी हैवी है, जाहिरी बात है। और बहुत मजेदार लग रही है शमरी। क्या मतलब, आप हाँ, गुलाब बस जामुन आज की तो तरह मैं नहीं डॉक्टर जा साहब, आपको पता है मैं तो आई एम अ लवर फॉर दीज पेस्ट्रीज, मुझे तो बहुत पसंद है। और आपको पता है पुरानी, आपको याद है बेकरी में जो पहले पेस्ट्रीज मिला करती लेमन थी, टार्ट लेमन टार्ट्स, और यू नो जो प्रॉपर इस तरह की जो होती थी। और वो जो होते हैं शमरी साहब, कौन से वो रोल रोल होते हैं, वो स्विस रोल, स्विस रोल्स, वो भी बनाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। वो एकदम से Promise? मुंह में रखो और स्विस रोल, लेमन टार्ट और इस तरह की ना टिपिकल अब सारे चॉकलेट केक्स छा गए हैं, हर जगह। है ना? चॉकलेट ये खत्म हो गया, पाइनएप्पल का ट्रेंड ही खत्म हो गया। पाइनएप्पल बहुत कम हो गया ये pineapple का टीप trend। अच्छी लगती है। चॉकलेट तो अच्छी लगती है, मगर चॉकलेट केक नहीं अच्छा। शमरी साहब जल्दी से रेसिपी बताएं। अच्छा, रेसिपी बता देती हूँ। स्पंज केक के लिए हमने क्या किया था, 4 अंडे लिए, 100 ग्राम मैदा लिया, 100 ग्राम चीनी ली। अच्छा, क्या किया था कि अंडे और चीनी को इतना बीट किया कि वो फ्लफी हो गया, डबल इन साइज हो गया, क्रीमी टेक्सचर आ गया। 3 से 4 मिनट तक आपने इसको फुल स्पीड पे बीट करना है। उसके बाद जब वो डन हो जाए तो इसमें वैनिला एसेंस के 2 ड्रॉप्स डालें, उसको दोबारा से बीट किया, मिक्स किया, और उसके अंदर आपने 100 ग्राम मैदा डाल के उसको आपने फोल्ड कर लेना है हल्के हाथों से। उसके बाद आपने 9x9 का पैन लेना है। अगर आप केक फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं तो सर्कल वाला ले लें, और अगर आप पेस्ट्रीज़ की तरह बनाना चाह रहे हैं तो स्क्वायर पैन ले लें, ठीक है। उसको मैंने बटर लगा के बटर पेपर लगा दिया और उसके अंदर मैंने ये बैटर डाला। उसको 25 मिनट्स के लिए आपने प्री हीटेड ओवन के अंदर 175 डिग्रीज पे आपने इसको बेक करना है। जब ये डन हो जाए आपने उसके बाद इसको निकाल के ठंडा कर लेना है बिल्कुल। जब ठंडा हो जाए आपने क्रीम को विप किया, क्रीम को आपने 4 से 5 मिनट तक विप करना है। इतना विप करना है कि जब आप उस प्याले को उल्टा करें तो वो क्रीम गिरनी नहीं चाहिए, इतनी स्टिफ होनी चाहिए आपकी क्रीम। उसके बाद आपने क्या किया, शुगर सिरप बना लें या पाइनएप्पल जूस ले लें, जो आपके पास अवेलेबल हो। आपने स्पंज को बीच से स्लाइस किया, उसके अंदर आपने वो सिरप डाला, उसके ऊपर आपने क्रीम की लेयर दी, फिर पाइनएप्पल की लेयर दी। उसके बाद आपने दोबारा से स्पंज रखा, उसको दोबारा से आपने जो है मॉइस्ट किया शुगर सिरप से, दोबारा से क्रीम की लेयर दी, और फिर उसको आप जिस तरीके से भी गार्निश करना चाहें कर लें। फिर छुरी या नाइफ, जो भी आपको सेरेटेड नाइफ है वो आपने गर्म किया, इसको कट करा ताकि क्लीन एजेस आ जाएँ, और आपने इसको ठंडा करके बिल्कुल फ्रिज में फिर सर्व करना है। बस ज़बरदस्त शहमुनीसा, शहमुनीसा के लिए तालियां। वेरी नाइस शहमुनीसा, ये वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हैं पेस्ट्रीज। आई एम श्योर मज़े की भी होंगी। डॉक्टर साहब, आपके यकीनन कुछ इस तरह के दोस्त होंगे कि जो आपकी बहुत कॉपी करते होंगे कि आपने कुछ किया और फ़ौरन से उन्होंने रिपीट किया। मैं भी इस तरह की, मेरी भी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी छोटी बहन है, मैं कुछ कर लूँ तो उन पर फ़र्ज़ होता है वही करना। अब मैं पिछले दिनों एक डाची फेस्टिवल में चला गया, वहाँ पे एक, तो अगले दिन फ़ौरन मेरी जो एक बहुत प्यारी सी बहन है वो भी पहुँची, क्योंकि उन्हें वो पीछे कैसे रह सकती है, और वो किसी भी चीज़ में तो बात सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप ये जुमला नोट करें, किसकी बहन है? मेरी। हाँ, तो जब तो आदतें आपकी आएंगी ना। लेकिन देखिए, ये मुझे एक तरह से ये चीज़ अच्छी भी लगती है। अच्छी भी लगती है आपको? क्यों अच्छी क्यों लगती है, जरा वजह बताइए। डॉक्टर साहब देखिए, अच्छी, आप खुद यही करते हैं। नहीं डॉक्टर साहब अच्छी इसलिए लगती है, मुझे लगता है कि यू नो समबडी इज कैचिंग अप विथ यू। एक वो कैचिंग अप भी तो हो जाता है ना। पता नहीं क्या ये, पता नहीं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ना पीटीवी पे अशफाक अहमद की जगह ड्रामा लेके ये जो किसी की समझ में होगा, बड़ा बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, की समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। शेफ मुनीसा थैंक यू वेरी मच। हम आपको चल के दिखाते हैं, डाची फेस्टिवल पे शेफ मुनीसा भी थी, उन्होंने भी वहाँ पे, शी हैड अ रियली गुड टाइम, कि बहुत सारे लोगों से बातें की, बड़ी अच्छी इनकी इंटरेक्शन रही, बहुत मज़ा आया इन्हें। हम चल के आपको डाची फेस्टिवल की वो क्लिपिंग्स दिखाते हैं और आपसे अलविदा भी लेते हैं। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।
घूमे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरे साथ मज़ा आया होगा इनके फूड कोर्ट की तमाम स्पाइसेस चटपटी चीज़ें देखकर, और साथ साथ यहाँ हैंडीक्राफ्ट की इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत हमारे पाकिस्तान की सकाफतों के साथ चीज़ें जो बनी हुई हैं। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे लगता है आप लोगों को भी मेरे साथ बहुत मज़ा आया होगा। और अब इस वक्त हम आपसे अलविदा लेते हैं, हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि अब बहुत थक चुके हैं, खाना भी बहुत सारा खा लिया और घूम भी बहुत सारे और शॉपिंग भी बहुत सारा कर ली, जेब अब हो गई है खाली। तो चलते हैं जनाब, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।